नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबको जय श्री राम। दोस्तों, सबको पता होगा कि वक्फ बोर्ड के जो नया सुधार करना है उसके लिए जो एक कानून लेकर आ रहा था सही है बीजेपी सरकार, उसको जेपीसी में भेजा है, मतलब कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसमें सभी पार्टियों के चुने हुए नेता होंगे, बीजेपी भी होंगे, विपक्ष वाले सब होंगे, और उनके अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल। और वो हर एक राज्य में राज्यवार जा जाकर वहां पर वक्फ कमेटी से मिलते हैं, वहां की सरकारों से मिलते हैं और सबसे राय लेते हैं, सबसे जानकारी लेते हैं कि वक्फ ने कितनी जमीन हड़पी है, कितने केस हुए हैं, टोटल वक्फ के बारे में टोटल जानकारी लेते हैं। लेकिन हर एक राज्य में ये हो रहा है कि जहां जहां पर वो मीटिंगें होती है वहां हर एक राज्य में हल्ला हो रहा है। उसमें खास करके जो विपक्ष के लोग हैं, नेता प्रतिनिधि विपक्ष के, वो सब इसका निराकरण लाने की बजाय वो हल्ला करने में ही मचे हुए हैं। पूरा हर जगह, एक जगह नहीं, हर एक जगह पर वो हल्ला कर रहे हैं। तो अभी कल परसों दिल्ली में मीटिंग थी, वहां पर भी वही हुआ। पूरा इतना इस हद तक हंगामा किया गया कि मार्शल को बुलाना पड़ा वो हंगामा रोकने के लिए। और फिर जगदम्बिका पाल ने 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले एक टीएमसी का सांसद है, उसने तो जगदम्बिका पाल के ऊपर कांच का जग पानी का फेंक दिया था और उसका कांच पूरा बिखर के आजू बाजू में भी सबको लगे थे, उसको भी हाथ में लगा था। मतलब इस हद तक ये लोग अपनी गुंडे दिखा रहे हैं। वहां पर वो एकदम सरासर अपनी गुंडे दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एक्ट आएगा, इसमें सुधार होंगे, तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब मीटिंग में कोई निराकरण लाना ही नहीं है, उनको बस कुछ भी करके ये मीटिंगों को टालना है। अभी फाइनल मीटिंग है 27 तारीख को, उसके बाद ड्राफ्ट बना दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या सुधार करने हैं। और जिस हिसाब से मीटिंग हो रही है और हर जगह पर किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो विपक्ष वालों की धुलाई हो रही है हर जगह पर। कहीं कहीं जगह पर तो खुद वक्फ बोर्ड ने कहा है, कहीं कहीं पर तो खुद वक्फ बोर्ड ने कहा है कि हमारी जमीनें, ये जो विपक्ष के नेता है, इन लोगों ने सबने दबा के रखी है। मतलब वक्फ बोर्ड खुद सरकार का समर्थन कर रही है कई जगह पर। और उसमें वो मवेशी है ना, आप नाम समझ जाएंगे, उसने तो बहुत सारी जमीनें दबा के रखी हुई है। तो उनको सबको ये डर है कि अगर ये एक्ट निकल जाएगा या तो इसमें सुधार हो जाएगी, कि अगर आपको समझिए कि ऐसा सुधार आ जाता है कि अगर वक्त को कहीं पर भी क्लेम करना है तो उसको उसके कागज दिखाने पड़ेंगे। अब सोचिए, कागज दिखाने पड़ेंगे तो याद है मवेशी का आपको भाषण कि यूपी में 70% जमीन जो वक्फ पर है उसमें से 70% के कागज ही नहीं है। वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है। हम बात करते हैं कि संविधान सबको समानता का हक देता है। तो भारत में 1991 का स्पेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसमें जो पहले मंदिर था, फिर अगर उसको मस्जिद बना दिया गया है तो उसको वापस हिंदू मंदिर ना मांगे या तो उसके लिए लड़ाई ना लड़े, उसके लिए एक स्पेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट डाल दिया गया कि उसको आप क्लेम वापस नहीं कर सकते हो। मतलब भले ही आपके पास प्रूफ है कि पहले के जमाने में ये मंदिर ही था, कितने भी पक्के प्रूफ है, तो भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। ऐसा एक्ट बना दिया गया है। और वक्त को जहां मर्जी हो वहां पर क्लेम कर सकता है, कहीं भी वो क्लेम करेगा। उसको कागज भी नहीं चाहिए, उसको बस क्लेम कर देना है कि मेरे बाप की जमीन है, ये मेरे अब्बा के अब्बा देके गए थे वक्त को, उसके प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये कैसी समानता है? सोचिए कि मतलब हिंदू के पास प्रूफ है कि वो मंदिर पहले, आज जो मस्जिद है वो मंदिर थी पहले, या तो मकबरा है वो पहले मंदिर था। ये अगर प्रूफ भी है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा एक्ट बना दिया गया और वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत दी गई कि वो मंदिर पर भी दावा कर सकता है ये कि वक्फ की जमीन पे बना है, ये वक्फ का है, प्रॉपर्टी है। और कर रहा है। देश में जितना जमीन, आज अपने देश में जितना पाकिस्तान का जमीन है ना, पाकिस्तान देश के पास जितने क्षेत्रफल का जमीन है उतना ही अपने देश के अंदर वक्फ का जमीन है।
मतलब एक पाकिस्तान है इधर उनके पास। अब सोच के देखिए मतलब कितनी मनमानी चली होगी इनकी। तो अब धीरे धीरे एक मीटिंग 27 तारीख को बाकी है, आज भी एक मीटिंग होगी और 27 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट करना है। और सब के सब डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, मतलब उनसे कुछ फाइनल हो नहीं पा रहा है तो बौखलाए हुए हैं, कुछ भी करके झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच में मैं हिंदुओं को बोलता हूं कि तुम पार्टी को साइड में रखो, तुम बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, किसी को भी हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ एक्ट हिंदुओं का कितना नुकसान कर रहा है? ये मतलब ऐसी खुली छूट उनको दी जाए कि बिना प्रूफ के भी वो दावा कर सकते किसी भी जमीन पर। अरे पार्लियामेंट की जमीन के ऊपर भी दावा किया हुआ है उन्होंने, पता नहीं वो कितने उनके बाप दादा छोड़ के गए थे। अभी हाल में हमने देखना कि कुंभ के मेले की जमीन पे ऊपर दावा कर दिया, फिर योगी जी ने बोला कि चलो अच्छा बताओ किसकी जमीन थी, कागज दिखाओ, तो जो दावा करने वाला था वही गायब हो गया। वहीं संभल में जहां पुलिस स्टेशन बना वहां पर भी दावा कर दिया कि ये वक्फी जमीन है, हमारे फलाने आदमी की जमीन है। योगी जी के प्रशासन ने बोल दिया कोई बात नहीं, उसको लाओ, कागज दिखाओ। तो थोड़ी कार्यवाही होने के बाद जिस आदमी के नाम से वो दावा किया गया था वो आदमी खुद आके एफिडेविट दिया कि नहीं भाई हमारी जमीन नहीं है, ये जमीन तो हमारे अब्बा हुजूर यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी का काम करते थे, देख रेख का काम करते थे, और उनके नाम पे दावा ठोक दिया कि वक्फ की जमीन है। मतलब सिक्योरिटी वाला, मतलब आप किसी कंपनी का सिक्योरिटी रह जाओ 10 साल, फिर बोल दो कि कंपनी जाओ मैंने दिया वक्फ को, बाप का माल दे दो। बस वही हो रहा है, वक्फ के नाम पे कहीं भी कोई भी दावा ठोक दो। इतनी समानता दी गई है हमारे संविधान में कि हिंदुओं के पास पक्के प्रूफ होने के बाद भी वो अपना मंदिर वापस की डिमांड नहीं कर सकते। वो स्पेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा प्रावधान कर दिया है, और वो उस पर चर्चा करने के लिए फिर से कोर्ट में जा रहे हैं। अपने हिंदू नेता है और क्या बोलते हैं वकील, वो सब उसके लिए दावा किए हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिर कांग्रेस उस कानून के समर्थन में आ गया है कि इस कानून को कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भाई, चर्चा तो करो उस पर। तो अपना देश में इतनी गजब समानता है कि वक्त को जो मर्जी पड़ेगा वो करेगा, और हिंदू अपना प्रूफ होने के बाद भी किसी मंदिर पर दावा नहीं कर सकता है। ये इतनी गजब की समानता दी गई है। तो इस वक्फ बोर्ड के मीटिंग में बराबर से हल्ला हो रहा है, मतलब कि एकदम मारामारी तक बात आ जा रही है। और सबको पता है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाला है नहीं, कई बार दिखने वाला है नहीं, इसलिए जो मन मर्जी पड़े वो कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि बीजेपी के भी जो है अंदर, वो भी सब ऐसे है कि लड़ लेने वाले, मारामारी करना पड़े तो कर लेने वाले हैं। तो वो बहुत सही चुन के आदमी डाले गए हैं उसमें, वो बहुत सही है। तो अभी देखिए आगे क्या होता है, और ये हंगामा बराबर चलना है, बराबर। अभी 2 दिन है, 27 को लास्ट में फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो ये कानून आना ही चाहिए। हर एक हिंदू को पार्टी साइड में छोड़ो, पार्टी का मत सोचो, पार्टी तो आप किसी भी पार्टी में मानते हो, पर क्या आपको समझ में ना आ रहा है वक्फ बोर्ड का ये कानून गलत है? क्या वो हिंदुओं के लिए नुकसानकारक नहीं है? हिंदुओं के नुकसानकारक तो है कि नहीं, वो तो सोचिए आप। पार्टी, आप किस पार्टी से समर्थन करते हो उसको फर्क नहीं पड़ता है। जब वक्फ बोर्ड दावा मानता है ना तो देखता नहीं है कि आप किस पार्टी के समर्थन है। बिहार में एक पूरा गांव पे दावा ठोका था, अभी मतलब 1 महीना हुआ होगा। तमिलनाडु में कई किसानों की जमीन, कई 1500 एकड़, 1-2 एकड़ नहीं, 1500 एकड़ जमीन पे दावा ठोक दिया था। क्या वहां पार्टी देख के दावा ठोका होगा? तो ये कितना भयंकर है वो सोचना चाहिए। फिर भी विपक्ष इनके साथ खड़ा है, मतलब उनको कितना कॉन्फिडेंस है हिंदुओं पे, वो देखिए विपक्ष वालों को, कि हम इसी ऐसी चीज पे भी अगर इनके साथ खड़े हैं तब भी हमें हिंदू वोट देंगे। मतलब हमको क्लियर दिख रहा है कि वहां पर इस कायदे नियम से हमारा अहित ही होने वाला है, तब भी विपक्ष खुल के उनके साथ खड़ा है, और उनको वोट देने वाले एक सवाल भी नहीं करेंगे उस बात पे। उनको इतना विश्वास है, भरोसा है, हम हिंदुओं पे ही भरोसा है जो उनको वोट देते हैं, कि उनका अहित हो रहा है तब भी लोग हमें ही वोट देंगे। तो अभी ये 27 तारीख को लास्ट में ड्राफ्ट आने वाला है, और ये आप मानिए कि ये आएगा भी कानून, और ये संसद में पास भी होगा। देखिएगा, अगर कैसे भी करके सरकार पास करवाएगी, और करवाना ही चाहिए।
हर एक हिंदू को इसके बारे में बात करनी चाहिए, हर एक हिंदू को। अब ढीला मत छोड़िए इसको, पहले भी पोस्ट किए, वक्त बारे में और पोस्ट करिए, बराबर पोस्ट करते रहिए। माहौल में ये बात चर्चा में रहनी चाहिए, चर्चा में बात रहेगी तब लोग उसके बारे में जानेंगे। नहीं तो आप सोच के देखिए, आज से 5 साल बाद पहले कौन जानता था वक्फ को? आपको 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको वक्फ क्या है वो पता ही नहीं था। आज लोग इतने जानते हुए ना, उनको पता चला ऐसा कोई कानून है देश में। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून भी है। और अभी बेट द्वारका में सफाई हुआ है हमारे गुजरात के, तो एक बार बेट द्वारका पे भी दावा कर चुके हैं ये लोग। वो तो कोर्ट ने चलने नहीं दी इनकी, बाकी बेट द्वारका पे भी दावा कर चुके हैं। सोच के देखिए, भगवान कृष्ण की नगरी पे दावा कर चुके हैं ये लोग। अब क्या भगवान कृष्ण से पहले भी ये लोग होंगे? तो अब देखिए 27 को क्या होता है लास्ट में। और बहुत ही मतलब बौखला गया है एकदम। तो 10 को तो सस्पेंड कर दिया गया है, अब आगे का देखते हैं क्या होता है। जय जय हिंद, जय श्री राम।